तो तमाम बड़ी खबरों के बीच बुलेटिन में बात होगी राकेश टिकैत की, जो आज जयपुर में किसानों की महापंचायत कर रहे हैं और बताएंगे उपचुनाव के बारे में। नामांकन शुरू हो चुके हैं और बताएंगे आखिर कैसे लापरवाही भारी पड़ गई। साथ ही बात करेंगे हर्बल होली की भी। लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जो कि श्रीगंगानगर से आ रही है। श्रीगंगानगर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। घड़साना पीएचईडी में यह कार्रवाई हुई। वरिष्ठ सहायक रिश्वत लेते धर दबोचा गया। वरिष्ठ सहायक नाम बालूराम 20,000 लेते ट्रैप हुआ। बिल पास कराने की एवज में इसने रिश्वत मांगी थी। बालूराम बुडानिया को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। कनिष्ठ सहायक अमरजीत सिंह की संलिप्तता भी इस कार्रवाई के दौरान सामने आई है। श्रीगंगानगर में एसीबी की कार्रवाई। सबसे पहले खबर से जुड़ी तस्वीरें आप न्यूज 18 राजस्थान पर देख पा रहे हैं। घड़साना पीएचईडी में यह कार्रवाई की गई है। वरिष्ठ सहायक रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है। बालूराम उसका नाम है, 20,000 रुपए ले रहा था, धर दबोचा गया। बिल पास कराने की एवज में इसने रिश्वत मांगी थी। डिपार्टमेंट के जो मोटर बाइंडिंग ठेकेदार संदीप इलेक्ट्रिकल्स के मालिक संदीप सिंह ने ब्यूरो चौकी में सूचना दी कि उसके गत वर्ष जो 19-20 को टेंडर हुआ था, जिसमें 20-21 को उसको मोटर बाइंडिंग करनी थी, जो 5-6 महीनों में जो उन्होंने मोटर बाइंड की, उसके बिल कुछ तो पास हो गए और कुछ बिल जेईएन और वहाँ पे यूडीसी बालूराम जी नहीं बना रहे हैं और बकाया बिल बनाने के एवज में और पिछले बिल जो पास किए हैं उनके एवज में कमीशन के रूप में 20,000 रुपये की मांग कर रहे हैं। इस पर अभी 21 तारीख को सत्यापन करवाया गया। सत्यापन के दौरान 20,000 रुपये की मांग की पुष्टि हुई और फिर अग्रिम कार्रवाई करते हुए आज परिवादी की तरफ से बालूराम को 20,000 रुपये देते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में बालूराम की जेईएन से वार्ता कराई गई और दोनों की इस रिश्वत राशि में सहमति पाए जाने पर दोनों को गिरफ्तार किया गया। और हमारे सहयोगी अशोक शर्मा श्रीगंगानगर से और सौरभ गृहस्थी जयपुर से इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अशोक, आपके पास आ रहा हूं। फिलहाल क्या स्थिति है? क्या अन्य लोगों की संलिप्तता और भी सामने आ रही है? बिल्कुल स्वप्निल जी, मैं इस खबर में थोड़ा सा संशोधन करना चाहूंगा कि श्रीगंगानगर एसीबी ने आज इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए पीएचईडी कार्यालय घड़साना के वरिष्ठ सहायक बालूराम बुडानिया को तो 20,000 रुपए लेते हुए गिरफ्तार किया ही है। साथ में जब पूछताछ के दौरान मालूम चला तो उसी कार्यालय के जो जेईएन है कनिष्ठ अभियंता अमरजीत सिंह, इनकी भी संलिप्तता सामने आई और एसीबी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ सहायक बालूराम बुडानिया के साथ साथ कनिष्ठ अभियंता अमरजीत सिंह दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों इस समय एसीबी की गिरफ्त में आ चुके हैं। फिलहाल मौके पर एसीबी के द्वारा कार्रवाई जारी है। सूचना ये थी कि परिवादी जो संदीप सिंह है, ये पीएचईडी का ठेकेदार था, जिसका पिछले काफी समय से बिल बकाया चल रहा था और 60,000 रुपए का भी बिल बकाया था। इसके एवज में कनिष्ठ वरिष्ठ सहायक बालूराम बुडानिया ने कनिष्ठ अभियंता के नाम पर 60,000 रुपए की रिश्वत 20,000 रुपए की रिश्वत राशि मांगी, जिसका उन्होंने सत्यापन कराया 21 तारीख को। और 21 तारीख को सत्यापन में ये जब तय हो गया कि जेईएन के नाम से बालूराम बुडानिया 20,000 रुपए की रिश्वत राशि ले रहा है, तो आज 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने बालूराम बुडानिया, जो कि वरिष्ठ सहायक है, उसको रंगे हाथों दबोच लिया। साथ में अमरजीत सिंह, जो कि उसी कार्यालय का कनिष्ठ अभियंता है, दोनों को फिलहाल अरेस्ट कर लिया गया है। जी स्वप्निल जी। सौरभ, देखिए जिस तरह से ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही हैं ट्रैप की, ये कहा जा सकता है कि जब तक एक एक भ्रष्टाचारी को उसके बिल से खोदकर निकाल न लिया जाए, एसीबी सांस नहीं लेगी। सही कहा स्वप्निल, क्योंकि एसीबी इन दिनों फुल स्विंग पर है और एसीबी मुख्यालय से स्पष्ट रूप से निर्देश है तमाम जो जिलों के एसीबी अधिकारी हैं उन्हें कि शिकायत आने के साथ ही तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए डीजी बीएल सोनी और एडीजी दिनेश अमन ने ये निर्देश दिए हैं कि शिकायत आने पर तुरंत जो शिकायत है उसका जो है सत्यापन किया जाए और उसको दूसरे ही दिन जो है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यही कारण है कि अब तमाम जगहों पर, चाहे वो दक्षिण राजस्थान हो, पूर्वी राजस्थान हो, तमाम इलाकों में इस वक्त जबरदस्त कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है। और रोजाना एसीबी का ट्रैक रिकॉर्ड रोजाना 3 कार्रवाइयों पर बना हुआ है। कल भी जिस प्रकार से अलग अलग हिस्सों में उदयपुर, प्रतापगढ़, इन जगहों पर कार्रवाई हुई, तो एसीबी जो है वो लगातार। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें।
और चलिए आपको कुछ लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रतिमा अनावरण कर रहे हैं। पूर्व मुख्य सचेतक हरि सिंह महवा की पुण्यतिथि पर मूर्ति का अनावरण दौसा के खेड़ला बुजुर्ग में समारोह आयोजित हुआ है। सीएम वर्चुअली उससे जुड़ रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पूर्व मुख्य सचेतक हरि सिंह महवा की आज पुण्यतिथि है और इस अवसर पर एक समारोह का आयोजन किया गया है। कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सीएम आपको इसमें नज़र आ रहे हैं। साथ ही दौसा के खेड़ला बुजुर्ग में जो समारोह आयोजित हुआ है वहाँ की भी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पूर्व मुख्य सचेतक हरि सिंह महवा की मूर्ति का, प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं। वर्चुअली जुड़े हैं। कोरोना काल है और ऐसे में इस तरह के कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति वर्चुअल प्रेजेंस के जरिए सीएम देते रहे हैं। आज भी वर्चुअली वो इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। दौसा में कांग्रेस के इलाकाई दिग्गज या अन्य दिग्गज चेहरे भी जुड़े हैं जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। नहीं थे हरि सिंह महवा, तो आप सोच सकते हो कि हरि सिंह महवा ने महवा के नाम को भी एक प्रकार से स्थापित कर दिया हमेशा के लिए। भाई एक ऐसी हस्ती थी जो महवा की थी, जहाँ के आप लोग सब बैठे हुए हो। और मैं समझता हूँ कि वो जो जिस प्रकार से सामाजिक कुरीतियों को लेकर भी उनकी रुचि थी, बाल विवाह हो या शिक्षा के बारे में बात हो, दहेज प्रथा हो, मृत्यु भोज हो, सब क्षेत्रों में उनका दखल था। और जब कभी मिलने आते थे तो कुछ कुछ ऐसी बातें कहते थे। भाई प्रसाद मीणा जी कह रहे थे कि उनसे कुछ सीखने को भी मिलता था। वो गांव और जमीन से जुड़े हुए नेता थे। गांव में क्या लोग सोचते हैं, लोगों की नब्ज पे उनका हाथ था, ये कहना चाहिए। और पैरी बहुत जमके किया आपके चित्र हमेशा उन्होंने। SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, MBC, हमेशा उन्होंने कैसे पिछड़े समाज के लोगों का भला हो, इस पर उनकी रुचि रही। गुर्जर आंदोलन भी चला लंबा, तो चाहते थे कि शांति सद्भावना के साथ में सब फैसले हों। मुझे याद है जब मैं मुख्यमंत्री बना पहली बार, वो मुख्य सचेतक बने, एक हमारे इंडिपेंडेंट जीते हुए थे रामस्वरूप कशाना, कोतपुतली से, नौजवान था। तो मैंने उनको कहा एक काम कर, अभी सरकार अपनी बनी है और थोड़े समय पहले ही बहुत ही ज्यादा गुर्जर व मीणा समाज के अंदर टकराव हो गया है। और उस वक्त सरकार बीजेपी की थी और काफी लोग मारे गए थे, 70 लोग करीब मारे गए थे गुर्जर समाज के। बहुत दुख हो रहा था सबको। तो मैंने कशाना को भी कहा, हरि सिंह जी को भी कहा कि जयपुर में एक मौन जुलूस निकालो, शांति जुलूस। मीणा समाज और गुर्जर समाज एक जुलूस निकाले, शांति मार्च निकाले, और मैंने निकलवाया। हमारी कोशिश थी कि समाज गांव के अंदर, चाहे मीणा हो, चाहे वो गुर्जर हो या कोई समाज हो, आपस में मिलके कैसे रहें,
कि मेरा मानना रहता है कि जहाँ शांति होती है वहीं प्रगति होती है, जहाँ झगड़े होते हैं वहां पर प्रगति रुक जाती है, चाहे वो परिवार की हो, चाहे वो गांव की हो, चाहे जिले की हो, चाहे प्रदेश की हो, चाहे देश की हो। परिवार में झगड़े होते हैं जिस परिवार में, वो परिवार कभी ऊपर नहीं आ सकता है। कोई बात लागू होती है, कोई समाज की बात करें या गांव की बात करें, वो दृष्टिकोण जरूरी है कि हम पूरे देश के बारे में सोचें, पूरे प्रदेश के बारे में देखें, गांव के बारे में देखें। सभी लोगों का धर्म बनता है कि हम आपस में प्यार से, प्रेम से, भाईचारे से, सद्भावना के साथ रहें। व्यक्तिगत कोई ऐसी स्थिति नहीं बने जिससे तनाव पैदा हो जाए। और आज सबसे बड़ी आवश्यकता भी देश के अंदर कैसे पूरा मुल्क जो है उसमें, अभी किसान लोग बैठे हुए धरने पर, करीब 4 महीने होना है, सर्दी में ठंड में उनको बैठा रहना पड़ा। तो सरकार को चाहिए कि आगे आके बातचीत करके सॉल्यूशन निकाले, हल करे। जनता तो जिद कर सकती है, किसान जिद कर सकते हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए, पर जो सरकार में होते हैं उनकी ड्यूटी होती है कि वो उनसे बातचीत करें, मनाएं, समझाएं, और सरकार खुद जिद नहीं करे। अभी केंद्र सरकार भी जिद पे अड़ी हुई है। लोकतंत्र में सरकारों को जिद पे नहीं अड़ना चाहिए। तो मतदाता है जिनके आशीर्वाद से हम जीत के आते हैं, सरकार में बैठते हैं। जनता जिद कर सकती है, पर सरकार जिद पे अड़ जाए ये अच्छी बात नहीं होती है। तो अभी लोग बहुत तकलीफ में हैं, 200 से अधिक लोग मारे गए हैं सर्दी के अंदर भी। आज अगर हरी जी मवा होते तो वो आवाज बुलंद करते किसानों की, वैसे उनकी सोच थी। हमने भी बहुत बड़े बड़े फैसले किए, आपने भी सुना हमारे मित्रों से कि बजट जो पेश किया, बजट, कोरोना बहुत भयंकर महामारी है, अभी वापस आने लग गई है। गांव में बहुत असर नहीं के बराबर है, पर शहरों में बहुत भयंकर असर रहा है। पूरे देश के अंदर करीब 1,70,000 लोग मारे गए हैं हमारे खुद के देश के अंदर। और दूसरा राउंड शुरू हो गया है इस बीमारी का, वो हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा, आप भी ध्यान रखें इस कोरोना का, इस महामारी से बचें। आप स्वयं, आपके परिवार वाले, और जो मास्क लगाने की बात की जाती है, हाथ धोने की बात की जाती है साबुन से, दूर दूर बैठना चाहिए। अब आप लोग तो बहुत नजदीक बैठे हुए हो। यहाँ के कलेक्टर की जिम्मेदारी थी, एसपी की, तो आपको संदेश करवा के दूर दूर बैठाते आपको। वो खुद यहाँ बैठे हुए एसपी कलेक्टर, उनकी मौजूदगी में आप लोग ने सारा सामाजिक डिस्टेंस का कोई पालना नहीं करी। इसी कारण से बीमारी फैल रही है राजस्थान के अंदर भी। तो ये जो है, इसका भी आप ख्याल रखें। बजट जो हमने दिया है उसमें बहुत शानदार हमने कई फैसले किए हैं, जिसमें आपके महुआ के अंदर भी, जो मैंने जो अभी प्रसाद जी कह रहे थे, ममता भूपेश जी ने कहा, भजन लाल जी ने कहा, अशोक चांदना ने कहा। अशोक चांदना साहब के प्रभारी हैं। जो मांगा हमने दिया सबको, राजस्थान भर के एमएलएस को, कोई कमी नहीं रखी। और जो हमारे पास ज्ञापन आए, हमने कोशिश की अधिक से अधिक मांगे पूरी करे। महुआ के अंदर भी सीएचसी में जो है, जो अस्पताल है महुआ में, 50 बेड 100 बेड की मदद किए। सीएचसी को ही आगे बढ़ाने के लिए हमने उसके लिए सुविधाएं करी है। मंडावर में उपखंड कार्यालय, एसडीएम कार्यालय खोला है, घोषणा कर दी है। मंडावर में कॉलेज की घोषणा करी है। बेजूपाड़ा में नवीन तहसील की घोषणा करी है। बालाहेड़ी पुलिस चौकी से राजगढ़ रोड तक सौंदर्यीकरण किया जाएगा, ये कहा है। पावटा में संस्कृत विद्यालय खोला जाएगा। पीपल खेड़ा में रशीदपुर तक सड़क का निर्माण होगा। लोटावाड़ा में कृषि विज्ञान संकाय खोला जाएगा।
इसी प्रकार देवनान योजना के अंतर्गत राजस्थान भर में हम लोग चाहते हैं कि ऐसे छात्राएं पढ़े, लड़कियां पढ़े, लड़के पढ़े, समाज के लोग आ गया है, एमबीसी के लोग आ गया है, कोचिंग उनके लिए अलग से हो, हॉस्टल की सुविधाएं मिले, स्कॉलरशिप मिले, क्योंकि बिना शिक्षा के जीवन में अंधेरा है। आज विज्ञान का, तकनीकी का जमाना है, हर हाथ में मोबाइल फोन है। राजीव गांधी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, नौजवान थे, उनका सपना था किस प्रकार से देश 21वीं सदी में जाए, तब तैयारी के साथ जाए, मजबूत बने साइंस में, आईटी के अंदर। उसी रूप में उन्होंने उस वक्त जो प्रयास शुरू किए, जहाँ कंप्यूटर आ गए, कंप्यूटर युग है, मोबाइल फोन के अंदर सारा ज्ञान भरा पड़ा है, लाखों पेज इसके अंदर होंगे, किताबों के लाखों पेज होंगे। अभी जो मंजू सिंह ने जो किताब लिखी है, ऐसी लाखों किताबें मोबाइल फोन के अंदर आ सकती है। इस प्रकार से क्रांति हो गई है ये मोबाइल फोन की। मंजू सिंह जी को मैं बहुत बधाई दूंगा कि गुजरों के राजनीतिक व सांस्कृतिक इतिहास इन्होंने लिखा है। अब अभी किताब मुझे भेंट अभी हुई है, अभी मैंने उसको विमोचन किया है, इसलिए क्या लिखा हुआ मैंने पढ़ा नहीं। अगर मेरे पास 3 दिन पहले भेज देती तो फिर पढ़ के आता आज यहाँ पे, तो किताब की 2 बातें मैं आपको कहता। इसलिए मैंने मंजू सिंह को आग्रह किया कि तुम अपनी बात 2 मिनट में कहो कि इसका सारांश क्या है। तो इसका गेटर मेकअप अच्छा है और इतिहास सांस्कृतिक है, राजनीतिक है, इसके अपने मायने होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये किताब जो है समाज के लिए भी और सभी लोगों के लिए ज्ञानवर्धन करने में कामयाब होगी। उसमें कुछ सीखने को मिलेगा, प्रेरणा लेने को मिलेगा। और मैं इनको बधाई देता हूं कि आपने एक अच्छा प्रयास किया है, पूरी मेहनत करके, रिसर्च करके इन्होंने किताब पूरी लिखी है। अजीत सिंह जी हमारे बहुत ही नौजवान भी है, प्रमुख बन गए तो अच्छा काम किया। सरपंच चाहे प्रधान चाहे प्रमुख, जहाँ भी इनको जिम्मेदारी दी तो ये निभाई है। और सबसे बड़ी बात है, हरी सिंह जी के पश्चिमों पर चलने वाला व्यक्तित्व ये भी है, ये बहुत बड़ी बात होती है। पिताजी का जो कमिटमेंट था, जो उनकी ईमानदारी थी, निष्ठा थी, पार्टी के प्रति, समाज के प्रति, प्रदेश के प्रति, गांव के प्रति, वो निष्ठावान बनने के रहना बहुत बड़ी बात होती है। उनके पश्चिमों पे चल रही है, कुछ करना चाहते हैं और हमने भी इनको अवसर दिया, प्रमुख बने, बहुत बड़ा फैसला था वो। और वो प्रसाद जी को मालूम है कि बने और अच्छा काम किया इन्होंने। अब इन्होंने एक साथ के मांगे कर दी है, तो इसलिए अभी पहले मुझे कहते मैं बजट पेश किया। ये घोषणा आपने बड़ी इम्पोर्टेंट की है, फ्यूचर बना देगा दौसा जिले का DMIC इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर बना है। हाँ। वो सबसे यहाँ पर जो ये दौसा से बस्ती से दौसा के बीच में है, कौन सा गाँव का नाम क्या है? बस्ती से दौसा पूरा है ये कॉरिडोर। ठीक कह रहे हैं। विनोद बिहारी जी मुझे याद दिला रहे हैं कि ये काम तो आपने घोषणा करी महुआ के लिए, परंतु दूसरा के लिए बहुत घोषणाएं हुई। उसमें जो आपका जयपुर से दौसा के बीच में है, बस्ती दौसा के बीच में जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा आपका, आप उद्योग मंत्री बैठे हुए हैं, तो आप सोच सकते हो आने वाले वक्त के अंदर 15 साल, 10 साल, 5 साल लग सकता है, क्योंकि वहां निमराना, खुशीखेड़ा, भिवाड़ी के अंदर बन रहा है, एक बन रहा है पाली, जोधपुर, मारवाड़ पे बन रहा है, और तीसरा बन रहा है जो अभी मैंने घोषणा करी है। लोग समझ नहीं पा रहे कि चीज क्या है। विनोद बिहारी समझते इस बात को, इसलिए वो याद दिला रहे मुझे कि बहुत बड़ी घोषणा ये हुई है आपकी, जिसमें ये पूरा एरिया जयपुर जो दिल्ली से मुंबई जा रही है, एक और रेलवे ट्रैक जा रही है। आपको इसे मालूम होगा कि दिल्ली मुंबई का जो रास्ता रेलगाड़ी का है, उसके अलावा उसके पैरेलल एक और रेल लाइन बिछी है, वो खाली मालगाड़ियों के लिए होगी, खाली मालगाड़ियों के लिए, जिससे कि माल जो है समुद्र के रास्ते से आ सके और समुद्र के रास्ते वहां पर एक्सपोर्ट हो सके। इतना बड़ा काम करीब करीब हो चुका है।
उसके रास्ते के अंदर 5-6 जगह ऐसी होगी जहां पर बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया बनेंगे, जहां लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, काम धंधे मिलेंगे, छोटे बड़े उद्योग लगेंगे। उस पर एक काम जो है बस्सी और दौसा के बीच में हम लोगों ने भी एरिया तय किया है, घोषणा मैंने की बजट के अंदर। इस प्रकार से काफी काम मैं समझता हूँ आने वाले वक्त में करेंगे। अभी अजीत सिंह जी ने जो मांगे रख दी एक साथ में ही, अगर मुझे 7 दिन पहले कहते तो मैं कम से कम घोषणा कर देता बजट के अंदर। अब इन्होंने कहा तो मुझे इसका सर्वे करवाना, फिर उसकी डीपीआर बनती है, एस्टिमेट बनते हैं, तो मैं पहले चाहूंगा कम से कम जो उप तहसील है, उप तहसील की जो मांग की है वो तो मैं चाहूंगा कि मैं जल्दी ही आप सबके सुविधा के लिए मैं घोषणा करता हूं कि आपकी उप तहसील बना दी जाएगी आपके खेड़ला बुजुर्ग गांव में। और हरि सिंह जी महुआ के नाम का स्टेडियम बन जाएगा आपके वहां पे खेड़ला बुजुर्ग गांव में स्टेडियम बनाएंगे, जिसका नामांकन करेंगे हरि सिंह महुआ खेल स्टेडियम। इस प्रकार से मैं चाहता हूं कि जो मांगे हरि सिंह ने रख दी है, तो मैं चाहूंगा कुछ काम आप आपके उनके नाम से शुरू हो। भविष्य में जो गांव वाले मुझे बताएंगे, आप सब नेता बैठे हुए हैं, जो मुझे सलाह देते जाएंगे उस ढंग से काम आगे होते जाएंगे, गांवों के भी कस्बों के भी। निश्चित रहो आप लोग। वैसे आपके यहाँ ममता और भजन लाल जी और प्रसाद मीणा जी सब सक्षम लोग हैं, मजबूत लोग हैं, मंत्री हैं। अशोक चांदना को सोच समझ के प्रभारी बनाया गया आपके यहाँ, नौजवान है, शानदार। इन्होंने खेल का आयोजन किया जयपुर के अंदर, स्टेट पूरे राज्य के खेलों का आयोजन पहली बार हुआ राजस्थान के अंदर, बहुत ही कामयाब रहा। इसलिए इनको मैं बहुत बहुत बारंबार बधाई देता हूं। और अब हमने 4 खेल रखे हैं गांव के लिए। एक तो कबड्डी है, उसमें मेरे ख्याल से एक वॉलीबॉल है, 2 कौन से है, कबड्डी, वॉलीबॉल, अशोक, सर उसके अंदर कबड्डी और वॉलीबॉल में शूटिंग बॉल होता है जो गांव में खेला जाता है, शूटिंग बॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, और बहनों और बच्चियों के लिए खो खो। ये 4 गेम हर गांव के स्तर पर हम लोग करवाने वाले ग्रामीण खेलों में। वो जो आपके क्रिकेट वाला जो है बॉल, टेनिस बॉल होगी। तो गांव आपके ये अशोक जो है हमारा मंत्री है युवा और खेल का, बहुत शानदार तरीके से पूरे राजस्थान के अंदर हर गांव में खेल के आयोजन होंगे। खिलाड़ियों के लिए हमने बहुत कुछ किया है, नौकरी देना प्रारंभ कर दिया है। अभी से 20 बनवा दिए डीओएसपी और बड़े बड़े पदों पे सीधा लेके आ गए। ये आजादी के बाद पहली बार खिलाड़ियों को सीधा डीओएसपी बनने का मौका मिल रहा है। ये सब अशोक चांदना की जो होशियारी है इसकी और इसकी प्रतिबद्धता है खेलों के प्रति। खुद अच्छा खिलाड़ी है पोलो का। इसका मन जो है राजनीति से ज्यादा खेलों में लगता है, खेलों में नहीं लगता, खेलने में लगता है। तो इसलिए मुझे खुशी है कि ऐसा खेल मंत्री में मिला है। तो यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात यह समाप्त करूंगा। आपको सबको बधाई। और क्योंकि हरि सिंह जी महुआ की मूर्ति लगी है, किसी भी की मूर्ति लगती है, चाहे वो शहीद हो सीमाओं पर, चाहे महापुरुष हो, चाहे वो हरि सिंह की तरह का व्यक्तित्व हो, तो मूर्ति लगने के मायने ही होते हैं कि जो आने वाली पीढ़ी देखती है मूर्ति किसकी लगी हुई है, क्यों लगी है, इनका क्या योगदान था समाज के लिए, गांव के लिए, और वो जानकारी प्राप्त करता है। वो जानकारी प्राप्त करके अपने दिल के अंदर एक भाव पैदा करता है कि मुझे ही मेरी जिंदगी पूरी बन के दिखाना है। इसीलिए प्रेरणा देने वाली मूर्ति होती है हमेशा। और उस लिहाज से मैं समझता हूँ बहुत अच्छा निर्णय किया आपने हरि सिंह जी की मूर्ति लगाने का। इसके लिए आप सबको, गांव वालों को बहुत बहुत राम राम, साधुवाद, धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। हैं वो
उड़ेल दी माननीय सीएम साहब ने। और अब मैं चाहूंगा और रुकते हैं ब्रेक के लिए।